कालाधूंगी, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी है। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों पर मीटर लगाने का विरोध किया है। वार्ड सभासद रोहित बुदलकोटी ने कहा कि बिना अनुमति मीटर लगाने पर हर संभव बिना उपभोक्ता की बिना अनुमति से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कालाधूंगी बेलप्राव के ग्रामीण ने भी स्मार्ट मीटर लगवाने के खिलाफ हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर जिला पंचायत सदस्य अर्नब कंबोज ने कहा कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। सरकार गरीबों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मीटर लगने से छोटे किसान और गरीब लोगों पर मार पड़ेगी। ऐसे में जो पूंजीपति लोग हैं उनके यहाँ पहले यह मीटर लगाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सोमवार को जब वार्ड नंबर 1 में मीटर लगाने वाली टीम पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर की कई समस्याएं गिनाई। उनका कहना है कि मीटर रिचार्ज की प्रक्रिया जटिल है। हर उपभोक्ता अपने स्तर पर रिचार्ज नहीं कर पाएगा। मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह तेजी से यूनिट खपत दिखाते हैं और रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है। वार्ड नंबर 1 के लोगों व ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि वे किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार और बिजली विभाग की होगी। इस दौरान एसडीओ दीपक पाठक, जेई दीपक बिष्ट विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची। विरोध हो रहा है। पहली बात तो यह है कि आज जेई साहब और एसडीओ साहब विद्युत विभाग द्वारा मेरे वार्ड में घुसा गया है और मुझे मालूम तक नहीं किया गया कि हम आपके वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं और ना इन्होंने मुझसे परमिशन ली ना कुछ लिया। उसके बाद मुझे किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे वार्ड में मीटर लग रहा है, तो मैं कई किलोमीटर से दौड़ते हुए भागते हुए आया और मैंने जेई साहब और एसडीओ साहब से कहा कि साहब ये मीटर क्यों लगा रहे हैं। यदि आपने मीटर लगाना है तो जो उत्पादक हैं यदि कोई उत्पादक अपनी संतुष्टि से लगाना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बेफुजूल किसी के उसमें उखाड़ कर और अपनी मर्जी से आप वो करेंगे तो मैं उसका पूरा विरोध करूंगा स्मार्ट मीटर का। अभी जैसे कि मुझे अभी पता चला है कि ये हमारे ताऊ हैं और इन ताऊ के यहाँ क्या हुआ कि बाहर से 2 जने आते हैं और एक स्लिप देते हैं, इनसे जानबूझकर साइन करवा लेते हैं और उनके बाद इनके वहाँ जो पुराना घरेलू मीटर था उसको हटाकर स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। तो अब इन्होंने आके हमें जानकारी दी है, तो ये बताइए ये कौन सा तौर तरीका है विभाग का। कम से कम वार्ड में आ रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे हम पूरे स्मार्ट मीटर का जोर से विरोध करते। मामला यूँ है कि बीते कुछ महीने में मेरे क्षेत्र में बेलपड़ाव में ये यूपीसीएल द्वारा नए मीटर लगाए गए थे। तो आज मेंबर ये रोहित सभासद है जो वार्ड नंबर 1 में यहाँ से, इनका मुझे फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में भी मीटर लग रहे हैं। तो जो मेरे क्षेत्र में मीटर लगे थे उनकी मुझे बहुत शिकायतें आ रही थी कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, पहले के अकॉर्डिंग इस महीने उनका बिल ज़्यादा आया। इनके क्षेत्र में भी मीटर लगाने आए, जबकि उपभोक्ता है जो मीटर लगवाना, जिसके वहाँ मीटर लगा वो राज़ी नहीं है। ये उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। जनता को थोड़ा ये अगर मीटर में कोई पुराने मीटर में कमी क्या थी ये उसका कारण बताए, नए मीटर के फ़ायदे क्या है ये उसका कारण बताए। क्योंकि आजकल मार्केट से जो हमें खबर आ रही है, जितना भी इन्होंने मेरे क्षेत्र में मीटर लगाया लोग परेशान हैं और ये थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। तो ये मीटर को थोपना हम स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने हमें चुना है तो इसलिए चुना है कि जो उन पे मतलब चीज़ें थोपी जा रही है उसका हम विरोध करें। तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने इनसे यही कहा है कि आपके अगर मीटर में ये जो गड़बड़ी है जो लोगों द्वारा बताई जा रही है पहले उसका हल कीजिए, फिर उसके बाद इन मीटर को लगा दीजिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन मीटर से। अगर पहले समस्या का हल तो कीजिए, लोगों को भरोसे में लीजिए, उसके बाद हमें कोई समस्या नहीं। लास्ट हमने सैटरडे एक मीटिंग करी थी नगर पालिका परिसर में और वहाँ पे ईओ साहब थे और सारे वार्ड मेंबरान लोग थे, सम्मानित लोग थे और उनके बीच हमने बात रखा था कि जो स्मार्ट मीटर है उस सारे बेनिफिट्स बताए गए थे कि इस मीटर में जो है कहीं भी ऐसी आशंका जो भी है आपकी वो निर्मूल है और इसका जो है आपका अगर जो मेक है वो मेक भी जीनस और आपका LNT वही कंपनी के मीटर आ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप इसका जो कंजम्पशन है आप अपने मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं और मोबाइल ऐप पे देखने का मतलब ये है कि आपको जानकारी रहेगी अगर जो है मेरा कितना बिजली खर्च हो रहा है, मेरा बिजली का बिल कितना आ रहा है या कितना मेरा रहेगा आ सकता है, ये पूरी सुविधा उसमें दी जाएगी। पुराने वाले से इसमें ये अंतर है, मेन अंतर ये है। दूसरा जैसे अभी मैं कोई कुछ कह रहा था कि भाई ये रिचार्ज हो तो आज तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी ने रिचार्ज कराया। सारे पोस्ट पेड मीटर है, ये समझाने का प्रयास किया कि पोस्ट पेड मीटर ही है, मीटर वही है, केवल आपके जो है इसकी जानकारी आपके मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। ये है सर जनता द्वारा भारतवर्ष में
RDSS स्कीम के तहत एक ध्वज वाहक परियोजना है सरकार की, और उसके तहत पूरे भारतवर्ष में और हमारे उत्तराखंड में और हमारे उत्तराखंड सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में यहाँ पे जो है ये लगाए जा रहे हैं। ठीक, उसमें क्या है कि वो स्कीम जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और आप कुछ पूछ रहे थे सर, इतनी जानकारी ना होना। दूसरा जो है, जैसे अभी किसी ने कह दिया कि सर रिचार्ज करना पड़ेगा मोबाइल से। अब हम कह रहे हैं रिचार्ज तो हमने कोई रिचार्ज का ऑप्शन ही नहीं है अभी फिलहाल आज की डेट में कोई। तो किसी का एक रिचार्ज करा बताओ, बोला बिल ज़्यादा आ रहा है। अरे किसी का बिल तो दिखाओ किसी का, लेकिन कहने से नहीं, आप कागज दिखाइए। तो सर आप और मानते हैं कि जिसमें पूरा स्मार्ट मीटर का पंप वो जो है पूरा ये एडवर्टीजमेंट था, उसके लाभ थे वो पूरे शहर में घुमाए गए थे। उसके अलावा पंपलेट हमारे लिए हमने बांटे गए हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। जो भी हमें सम्मानित लोग मिल रहा है, जैसे मीडिया बंधु के बंधु हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप अपने माध्यम से भी ये जो भ्रम है लोगों का वो दूर करने का प्रयास करें।